चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। दूसरा, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना। तीसरा, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। चौथा, गुरु के निर्देश अनुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। कोई भी आचार्य जिनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है, और हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श हमारे गुरुजन है, और उन गुरुजनों के द्वारा जो चली आ रही एक परंपरा है जिसमें बड़े बड़े आचार्यों को जो मन वचन कर्म से वेदों की वाणी को, शास्त्र की वाणी को अपने आचरण में लाके अपने जीवन को भागवत बना। इसीलिए किसी भक्त का शरीर भी एक तरह से भागवत है। किसी शुद्ध भक्त को हम देखते हैं तो एक तरह से वो भागवत को ही आप देख रहे हो, और उस आपने देखा भागवत आचार्य श्री राधे बोले। तो उन भक्तों के चरण कमलों के पीछे आप देखिए, जिसका सबसे बड़ा सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री नारद मुनि का है। नारद मुनि ने कहा कि मैंने इन संतों का क्या किया, अनुसरण। वो संत जैसे 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 आचरण कर रहे थे और जैसा जैसा मुझे कह रहे थे, मैं बस वैसा वैसा उनके पीछे करता हूँ। यही बात भक्ति में आगे उन्नति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है क्या, कि इन आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए, उनके पीछे पीछे चलना। जैसे मैं कभी आपको उदाहरण देती हूँ कि क्योंकि हम देखते भी हैं कि एक बंद गाड़ी है, और उस बंद गाड़ी को चलती हुई गाड़ी अपने साथ जोड़ दे और रस्सी से जुड़ी हुई होती, लेकिन वो बंद गाड़ी भी चलती बनती है उस चलती हुई गाड़ी के साथ। ऐसे ये आचार्य, ये संत जन, ये गुरुजन, इनकी आध्यात्मिक गाड़ी चलती हुई है और रैपिडली चल रही है, और हमारी भौतिकता में ग्रस्त होने के कारण हमारी गाड़ियां आध्यात्मिकता में बंद पड़ी है। सारे टप्पड़ हमारी गाड़ी के तो सारे टप्पड़, हॉर्न भी खराब है, स्टार्टर भी खराब है, ब्रेक भी खराब है, पीछे में ब्रेक ही नहीं लगता, सब पार्ट हमारे तो स्टार्ट होने, बत्ती स्टार्ट हुई है लेकिन स्टार्ट होते थे कि फो 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 हो रही है। श्री बोलिए। तो अभी बंद गाड़ियां हैं और आचार्यों के साथ खाली ये बंद गाड़ियां जुड़ जाए तो हमारी गाड़ी भी श्री राधे बोली, और आसानी से गंतव्य स्थान तक पहुंचा जा सकता है। एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी। हाँ, श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। तो यहाँ गुरु के निर्देश अनुसार महान आचार्य का क्या करें, अनुसरण। गुरु गोस्वामी सनातन, इसीलिए हम इनके जीवन चरित्र को, इनकी दिनचर्या को, इन महापुरुषों की जो हमारी परंपराओं में वो गुजरे हैं उनकी दिनचर्याओं को पढ़ते हैं, क्योंकि वो कैसी दिनचर्या है, उनकी दिनचर्या कैसी होगी। आप देखो, अगर आपको भक्ति में उन्नति करनी हो तो आपकी दिनचर्या बड़ी आध्यात्मिक होनी चाहिए, और उसके लिए आप उन शुद्ध भक्तों की दिनचर्या को नोटिस करें कि वो पूरे दिन में कब क्या कैसे कैसे करें, और खाली आप उस दिनचर्या में, प्रभुपाद जी तो एक जगह ऐसे लिखे कि कोई मेरी खाली माला की जोड़ी को भी धो लेगा तो भक्त बन जाएगा। एक बार ऐसे शुरू होता है
शिलादे बोले शिलादे। खाली माला की चोरी को भी खाली धो देगा ना तो भी भक्ति के कीटाणु उसको लग जाएगा। तो महापुरुषों की आभा में भक्ति महारानी टहलती रहती है, घूमती रहती है, और उनकी कोई भी हम वहां इसलिए जाते हैं कि दो चीजें, एक उनसे सीखने को मिले, दूसरा इन महापुरुषों की कोई एक सेवा करने को मिल जाए, कोई एक ऐसी सेवा करने को मिल जाए जिसके द्वारा हमारा मंगल, हमें भी भक्ति के कीटाणु, ये वो वायरस है, अगर इन शुद्ध भक्तों के संपर्क में आ गए ना, ये वो वायरस है क्या, अगर छूट का कोई कीटाणु पकड़ लेता है ना तो वो बीमारी लग जाती है। इसी तरह ये प्रेम का रोग अगर इन महापुरुषों के द्वारा लग गया ना तो हमको भी श्री राधे बोले। क्या बोलते हिंदी में एक शब्द है संकीर्ण, क्या बोलते संक्रामण में, संक्रामण श्री राधे बोले संक्रामण में, संक्रामण मतलब फैल दी इन्फेक्शन जिसको कहेंगे श्री राधे बोले ये एक इन्फेक्शन है, लेकिन ये वो कीटाणु, ये वो इन्फेक्शन है तो वो आपके शरीर की हानि नहीं कराएगा, ये वो इन्फेक्शन है जो आपको शरीर के बंधन से मुक्त कराएगा। बाकी इन्फेक्शन शरीर की हानि करते हैं, लेकिन ये प्रेम रोग रूपी इन्फेक्शन आपको जन्म और मृत्यु से, आपको हमेशा के शरीर के कष्टों से मुक्त करता है। ये वो इन्फेक्शन आप तो चाहते हैं ये इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी लगे, सबको लगे ये इन्फेक्शन लगे। तो इन महापुरुषों की इसीलिए तो कहा राजा रघुगढ़ कहते हैं भागवत में आया, राजा रघुगढ़ जन्मरथ जी को कह रहे पहले तो आप जैसे निष्कंचन ऐसे शुद्ध भक्तों का मिलना बड़ा कठिन, और भगवत के पास अगर आप जैसे संतों से मुलाकात हो जाए तो आप जैसे संतों की रज का प्राप्त होना बड़ा मुश्किल, उनकी सेवा प्राप्त होना मुश्किल। अगर संत को इंसिडेंट में मिल, लेकिन ऐसे महापुरुषों को फिर सेवा मिलना बहुत ही मुश्किल। राधे बोले और वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि उनको आचार्यों के पीछे देखो बहुत, अगर क्योंकि अगर उनकी लाइफ स्टाइल अगर आप देखें, अगर मैं आज की भाषा में कहूँ तो आचार्यों की लाइफ स्टाइल बहुत टफ है। श्रीला रूप गोस्वामी महाराज अगर आप उनकी दिनचर्या पूरी देखें, पूरे दिन में पूरे 24 घंटे पूरे दिन में खाली 2 घंटे सोना, कितने घंटे, सिर्फ 2 घंटे। और सोचो यानी एक घर गृहस्थी वाला जो कमा रहा है, जो वो भी 6-7 घंटे तो सोता है, और वो धन अर्जित करता है, समझा रही, धन अर्जित करता है, विषय भोग एकत्रित करता है अपने और अपने परिवार के लिए, जिसमें कोई समाज का कल्याण होने वाला, वो अपने पोषण के लिए ही तो ये सब एक मजदूर, बुरी बात नहीं है, मैं ऐसा खंडित नहीं कर रही, लेकिन वो महापुरुषों को देखिए, वो भजन भी इतनी मेहनत करे, इतना जाग रहा है, भजन भी इकट्ठा कर रहा है समाज के, वो जाग रहा है, जाग के भजन की कमाई कर रहा है, वो जो अनुभव इकट्ठा कर रहा है, ठाकुर जी उसको छुपने नहीं देते, समाज में लाके खड़ा कर देते हैं कि अब जो तुमने अनुभव एकत्रित किए वो समाज को सेवा करो, बांटो। श्री राधे बोली, इसका मतलब उसने इतनी उम्र जो मेहनत की वो एक तरह से समाज की सेवा में ये बिल्कुल खर्च कर रहा है। इतनी आध्यात्मिकता की पूंजी कभी भी आत्मगत आपको किसी की सेवा करो, समाज अपने लिए तो उसने ना पहले अपने लिए जिया न बाद, इसीलिए तो महापुरुष धन्य है कि वो आजीवन तपस्या करके तप करके इस समाज का कल्याण करते। इसीलिए कहा गया संत न होते जग में तो जल भरता संसार, संत न होते जग में तो जल भरता संसार। श्री राधे बोली, श्री राधे। इस संसार के अंदर जो हम सबों को अनुभव प्राप्त होते हैं, अनुभव प्राप्त होते हैं, लेकिन उन महापुरुषों की वाणी के द्वारा वो अनुभव क्लिक होते, वो क्लिक होते कि हाँ जो सत्संग में सुना था वो बिल्कुल कितना
सत्य है। श्री राधे बोले। श्री राधे। जब ऐसी चीजें कुछ दिखने में आ जाती हैं तब सुनी हुई बातें काम आती है कि ये तो हमने पहले, तभी हम कहते हैं ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य की क्या बात है। क्योंकि यहाँ तो ऐसा, भाई आज आप अनोट सत्संग में सुनते हो, आप मृत्यु के विषय सुन रहे हो और किसी की डेथ पे जा रहे हो, किसी को देख रहे हो, तो आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि ये बातें तो हम रोज ही सुन रहे। मजा तो तब आए ये जो सुनी हुई बातें हैं, आप उसके लिए अपने आप को तैयार किया जाए। ये सत्संग अपने ऊपर मेहनत है, ये हम सबकी अपने ऊपर, मेरी अपने ऊपर और आपकी अपने ऊपर। आप सुन के अपने ऊपर मेहनत करो, मैं बोल के अपने ऊपर मेहनत, हम सबकी अपने मन के ऊपर मेहनत है। ये सद जाए, ये रम जाए हरि में, हरि प्रेम में। श्री राधे बोले। और अगर इस जन्म में हमने थोड़ी मन के ऊपर मेहनत कर ली, बात बन जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ जो बची कुची उम्र बची है ना, अभी थोड़ा अपनी भजन और अपने मन के ऊपर, अपनी चित्त के ऊपर थोड़ा विश्लेषण किया। इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा एकांत में अपना विश्लेषण। कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, मैंने बहुत क्योंकि आपने जितने लोग देखे नहीं, इतनी सी उम्र में उन लोगों ने मुझे संसार के विषय में बता के, सच के लिए कुछ नहीं रखा है, फंसो मत, कुछ नहीं रखा है, कोई किसी का नहीं है। गीता इसमें भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं, उद्धव सपने की तरह, सपने की तरह, जैसे सपने में सब चीजें सत्य दिखती है लेकिन वास्तव में होती थोड़ी है, इसी तरह सपने की तरह है, ये सब दिखती सत्य है लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है। लेकिन मुसीबत की बात है, आंख इंसान की तब खुलती है जब उसकी आंख बंद होती है। जब उसकी आंख बंद होती है तब उसकी आंख खुलती है। और कभी कभी तो नर्क में जाके आंख खुल गई। भाग्यशाली वो लोग हैं कि संतों के वचनों से अपनी आंख खोल दी, अंदर की आंखें खोले और अपने आप को हरि शरण में लगा। प्रभु बस बहुत हो गया, बहुत जन्म में पिछड़े थे माधव, ये जन्म अब तुम्हारे लिए। मैं बहुत जन्म तक था, बहुत अस्त व्यस्तता में जीवन बिता दिया, इसलिए अब उन आचार्यों के पीछे पीछे सीखिए इनसे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतना भजन, हम जैसा भजन अगर कोई कर रहे तो फिर बात ही क्या, बहुत मजा आ जाए जीवन में। श्री राधे। यहाँ भगवान कृष्ण उद्धव को श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वें स्कंद में कह रहे हैं, उद्धव अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आया, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार साधना का अभ्यास जरूर करना चाहिए, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, और उसमें डट जाना चाहिए, डट जाना चाहिए। मुझे पता है कभी कभी, पता है हमारी परीक्षा कब होती है, जब हमारे जीवन में ऐसे अस्त व्यस्त हो, उसमें भी आप अपने भजन को संभाल के रखो, अपनी चेतना को श्री कृष्ण में लगा के रखो। यहाँ पता चलता है कि हमने अपने, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके घर में शादी है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में शादी है, अब भजन का नियम है, उसमें कई लोग मुझे ऐसे कहते हैं इन दिनों हमारी मालाएं क्या हो गई, पेंडिंग हो गई, हमने लिख के रखा है, हम बाद में कर लें। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि बुरी बात है, अच्छी बात है कि आपको मेमोरी में तो है, अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात तब बनती क्या, जब तुम अपनी नींद में से, जब तुम अपने आराम में से कटौती करके भजन को पूरा करके फिर कार्य करते।